बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना, उसकी अननोन साइड्स और एंगल्स को फाइंड करना सीखा। तो अब हम फर्दर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, लेट Q एंड R बी द टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल PQR इन रेडियंस। देखिए, कैनाल नहर को कहते हैं और बैंक जो है वो उसका एक किनारा। तो इसकी अगर हम डायग्राम को देखें तो जैसे हमसे कहा गया है कि पॉइंट Q एंड R ऑन द सेम साइड ऑफ द बैंक। Q और R नहर के एक किनारे पे हैं और जो पॉइंट P है इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R। और जो पॉइंट P है वो दूसरे किनारे पे है और वो बिल्कुल R के सामने है। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें कैनाल की ये विड्थ निकालनी है, इसकी चौड़ाई, एंड द एंगल PQR इन रेडियंस। इस एंगल को अब हमने देखना है। पहले हम एंगल का सिंगल नाम पढ़ रहे थे, जैसे एंगल P है या एंगल Q है। तो अब जब तीन उसमें लेटर यूज़ हो जाए एंगल में, तो जो दरमियान वाला लेटर होता है Q, वो एंगल वहाँ पे फॉर्म होता है। जैसे ये वाला एंगल PQR है, तो दरमियान वाले लेटर को हमने देखना होता है जब उसमें 3 लेटर्स यूज़ हों। तो हमें ये एक एंगल फाइंड आउट करना है और ये जो PR साइड है ट्रायंगल की, ये बनती है कैनाल की विड्थ। तो चले हम इसको सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो कैनाल की विड्थ है, विड्थ ऑफ कैनाल, वो PR, उसको हमने x का नाम दे दिया है। और जो ये एंगल था Q पे बन रहा, जिसका पूरा नाम था PQR, तो उसको हमने थीटा का नाम दे दिया है। ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सबसे पहले x को फाइंड करने की तरफ चलें, तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें 2 साइड्स का हमें पता हो, तो जो एक साइड जो अननोन होती है वो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, उसका फार्मूला देखेंगे, वो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हम देखें कि परपेंडिकुलर क्या है। देखें, ये थीटा के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है और थर्ड साइड हमारी बेस होती है। तो यहाँ पे हम इनके नाम भी लिख लें। देखें, हाइपोटेन्यूस जो है ये PQ है, तो इसकी जगह पे हम PQ लिख सकते हैं, PQ, और उसके ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह जो परपेंडिकुलर है वो PR है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह PR लिख लेंगे, उसका स्क्वायर। और जो बेस है हमारे पास वो QR है, तो हम बेस की जगह QR लिख लेंगे और उसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। देखिए, जो PQ है, जो हमारी हाइपोटेन्यूस है, तो ये 13 है, 13। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। जो PR हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हमने एक्सपोज कर लिया था, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। और जो QR है, बेस हमारा, वो 5 है, तो उसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब 13 का हम स्क्वायर लें, मतलब 13 को 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 169। तो 169 इसका आंसर है। इस साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है, 5 का जो स्क्वायर है वो होगा 25। चूँकि हमने x फाइंड आउट करना है तो हम 25 को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। लेफ़्ट साइड पे जब लाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है। 169 में से अगर 25 को माइनस किया जाए तो आंसर आता है 144, और इस साइड पे x स्क्वायर है। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, 144
अब कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या उसकी फैक्टराइजेशन करके। ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 ज़ार 6, 1 जाएगा तो 12, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पे 2 1 ज़ार 2, 8 16, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे 2 9 ज़ार 18। फर्दर अगर हम इसको करें तो ये 3 पे जाए होता है, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो स्केयर की फॉर्म में हमने लिखना है 2 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर। तो 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट। तो जितने भी स्केयर हैं ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में हमें यूनिट दिया गया था 12 मीटर जो है ये हमें जो हमसे पूछा गया था विड्थ ऑफ द कैनाल, तो ये 12 मीटर उसकी विड्थ होगी कैनाल की। तो ये पहला हिस्सा हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया जिसमें विड्थ ऑफ कैनाल हमने फाइंड आउट की। नेक्स्ट अब हमारा जो हमने फाइंड आउट करना है वो एंगल है, ये वाला एंगल PQR। तो इस तरह x तो हमने फाइंड आउट कर लिया, x हमारे पास आ गया 12 मीटर। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें उन दो साइडों की रेशो आपस में बनानी होती है जिनका हमें पता हो। तो यहाँ तो हमें तीनों साइडों का पता है, तो चाहे आप इन दो साइडों की रेशो बना लें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की, तो ये साइन बन जाएगा, उससे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो परपेंडिकुलर, और बेस से टेंजेंट बन जाएगा। तो कोई भी रेशो जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो यूज़ करें जिससे टेंजेंट थीटा बनता है परपेंडिकुलर और बेस, तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा जो है वो हमने सपोज कर लिया था उस एंगल को, आप उसकी जगह एंगल PQR भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने थीटा सपोज कर लिया तो थीटा लिखें। नेक्स्ट परपेंडिकुलर जो है ये हमने 12 फाइंड आउट किया है वो लिख लें, और बेस हमारे पास जो है वो 5 है, हम बेस लिख लेंगे 5। इस साइड पे टेंजेंट थीटा है। अब चूंकि हमें वैल्यू दी गई है और हमने एंगल फाइंड आउट करना है, तो tan को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है पीछे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमें वैल्यू की मदद से एंगल की तरफ लेके जाते हैं। तो अब 12 और 5 इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से। तो देखें हम 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। तो tan इनवर्स 2.4। अब शिफ्ट या सेकंड फंक्शन को यूज़ करते हुए हम tan इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। tan इनवर्स 2.4, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 67.38, हमारे पास आया 67.38। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, 8 को हम छोड़ दें तो आगे एक नंबर ऐड कर देंगे, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 67.4 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आया डिग्री में। अब हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि जो डिग्री में हमारे पास एंगल होता है 6.1 में हमने पढ़ा था, उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पाई की वैल्यू का पता है, वो है 3.14। अब ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो उसे हम 180 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसका आंसर आएगा फिर हम उसे डिवाइड करेंगे 180 से। तो इसकी अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखें हमारे पास है 67.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, इसका आंसर हमारे पास आया 211.63। इसको राउंड ऑफ कर लें या ऐसे लिख लें, 180 पे डिवाइड कर दें। तो 180 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास है 211.636। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 180 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7
175 ये हमारे पास आता है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, इस 5 को छोड़ दें तो 7 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.18 रेडियन। तो ये हमारे पास जो एंगल है ये रेडियन में आ जाएगा। तो ये हमने इसका दूसरा पार्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कैलकुलेट द लेंथ x इन द फॉलोइंग एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, 4 साइडेड वाली। तो इसमें हमें नज़र आ रही हैं 2 ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल में जो ये x वाली साइड है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखें, अगर हम इस x वाली साइड में जाते हैं इस ट्राइंगल में, तो इसमें देखें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है। तो इसकी एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है। जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करनी होती है तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे माइंड में आता है, लेकिन उसके लिए हमें 2 साइड्स का पता होना चाहिए। तो इसमें देखें, एक साइड का हमें पता है ये CD वाली, और ये जो लाइन है इसकी ये साइड हमें नहीं दी गई और x हमने फाइंड आउट करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस वाली साइड का हमें नहीं पता, अगर वो हमें पता हो तो उसकी मदद से और इस साइड की मदद से हम ये x फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरी ट्राइंगल में जाएं, ये वाली जो साइड है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका जो है वो हमारे पास इसका मसला आ रहा है कि ये हमारे पास नहीं है। अब अगर हम दूसरी ट्राइंगल में जाएं तो दूसरी ट्राइंगल में जिसका नाम है ABD, इस ट्राइंगल में ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 2 साइड्स का पता है। तो इन 2 साइड्स की मदद से हम ये वाली जो साइड है जो हमें ऊपर वाली ट्राइंगल में चाहिए ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखें, यहाँ पे 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में, तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस होगी। लेकिन इस ट्राइंगल में ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस है उस ट्राइंगल के लिहाज से, लेकिन इस ट्राइंगल के लिहाज से हाइपोटेनियस ये है। तो हमें इन ट्राइंगल्स को अलग अलग देखना है। लेकिन हम सबसे पहले इस ट्राइंगल में ये जो साइड है जिसका नाम है BD, ये हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी मदद से हम ऊपर वाली ट्राइंगल में जाएंगे BCD में, और फिर हम वहाँ से x फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABD में वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम लिखेंगे ABD। तो पहले हम इसमें वर्क करेंगे। तो देखें, इस ट्राइंगल में अगर हम इसको फिजिकली देखें कि हाइपोटेनियस का तो डिसाइड हो गया 90 डिग्री के सामने वाला। अब परपेंडिकुलर और बेस का हमने देखना है कि इनमें से परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। तो ये इसी तरह की जो है फिगर ये आपको नज़र आ रही है। तो इसको अगर हम रोटेट करें, इसमें देखें ये वाली लाइन है जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो इसको अगर हम रोटेट करें और ऐसे इसको देखें तो ये ट्राइंगल ये नीचे वाली ट्राइंगल है। तो इसमें ये जो 10 सेंटीमीटर वाली साइड है ये बेस है, और ये जो लाइन है जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है इस क्वाड्रिलेटरल को, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो इस साइड पे फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस साइड पे जब हम इस ट्राइंगल में होंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा इस ट्राइंगल में रहते हुए। और ये जो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर वाली लाइन हमारा बेस का काम करेगी। तो इस ट्राइंगल में आप देखें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अपने माइंड में लाते हैं कि वो क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम साइडों के नाम भी लिख देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये ऊपर वाली ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस है और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो यहाँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें नाम लिखने हैं साइडों के। तो इस ट्राइंगल में रहते हुए ABD में नीचे वाली में ऊपर वाली को हम छुपा लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए।
तो इस ट्राइंगल में रहते हुए देखें हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 17, ये 17 है, और परपेंडिकुलर इस साइड में रहते हुए जैसे हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका हमें पता नहीं है, आप इसकी जगह पे BD लिख दें, BD का स्क्वायर, और बेस जो हमारे पास है वो है AB, और वो हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 10 लिख दें। अब 17 का अगर हम स्क्वायर लें, 17 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 289 जो है इसका आंसर आता है। इस साइड पे अब BD को वैसे लिखें, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और 100 का जो स्क्वायर होगा, 10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 होगा। 100 को अब हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि हम BD फाइंड आउट कर सकें। 100 लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास बचेगा BD। अब 289 में से अगर हम 100 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 189। अब 189 जो है इसका हमें स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 189 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 7 आर 21, और फिर 7 पे 7 1 आर 7। तो पेयर जो बनता है वो ये दोनों 3 का बनता है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 7। तो अब इस साइड पे हमारे पास BD आ जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, और ये दोनों अंदर आ जाएंगे, तो ये 21 बन जाएगा दोबारा से, तो ये हमारे पास आ गया BD। तो इस तरह हमें अब इस साइड का पता चल गया है। ये जो साइड है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 3√21। अब अगर हम ऊपर वाली ट्राइंगल में जाएं, ऊपर वाली ट्राइंगल में, तो ऊपर वाली ट्राइंगल में अब हमें 2 साइड्स का पता है, और हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है x। तो अब हम ट्राइंगल BCD में वर्क करेंगे। तो अब हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BCD। इसमें अब दोबारा से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि हमें पता है कि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें 2 साइड्स का पता हो और एक साइड हमने फाइंड आउट करनी हो। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हाइपोटेनियस तो क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड हाइपोटेनियस है, लेकिन इसमें अगर हम देखें कि परपेंडिकुलर क्या है, तो इसको अगर हम ऐसे रखें और ये हम छुपा लें, तो ये वाली साइड बेस है, और ये जो x वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है, 8 सेंटीमीटर वाली साइड बेस है। मतलब ये साइड बेस है का काम करेगी इस ट्राइंगल में, और ये जो x वाली साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो है इस ट्राइंगल में ये हमारे पास ये है 3, इसका पहले नाम लिख लें कन्फ्यूजन से बचने के लिए, BD का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो हमारे पास है इसमें वो BC है, BC का स्क्वायर, और बेस जो इसमें है वो CD है, तो CD का स्क्वायर। नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। BD की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो 3√21 है, फिर उसका हमने स्क्वायर लेना है। इसी तरह BC जो है वो x है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पास CD है, CD ये जो बेस के तौर पे हमने साइड ली थी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो 3 का जो स्क्वायर है वो होगा 9, और जब ये स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो ये स्क्वायर से इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास होगा x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64। 21 को अगर हम 9 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 189, तो ये हमारे पास आ गया 189 x स्क्वायर प्लस 64। 64 को अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, 189 में से 64 माइनस करें तो हमारे पास
9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो 189 में से 64 माइनस करते हैं तो 125 आंसर आता है। इधर एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे। अब 125 है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसका स्केयर रूट फाइंड करते हैं। तो 5 पे ये डिवाइड होता है, 5 2 ज़ार 10, 2 चले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो हम पेयर की शक्ल में लिखेंगे स्केयर बना के 5 का स्केयर, और इसका ये 5 वैसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर स्केयर रूट है, ये स्केयर से ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, एक्स बचेगा। अब ये 5 स्केयर से स्केयर रूट को ख़त्म करके बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर रहेगा। तो ये हमारे पास x आ गया, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सेंटीमीटर लिखने साथ। तो ये x ये वाली साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, लैडर सीढ़ी, दीवार के साथ सीढ़ी लगाई है, सच दैट इस तरह दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये देखें, ये हमारे पास वॉल है BC, ये उसके साथ हमने लैडर लगाई है सीढ़ी AC, और जो इस लैडर का फुट है वो वॉल से उसका डिस्टेंस 2 मीटर है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो फुट इसका वॉल से 2 मीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, इस सीढ़ी की लेंथ 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये जो BC वॉल है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसकी ट्राइंगल इस तरह बनी कि ये हमारे पास वॉल है BC, उसके साथ लैडर लगी हुई है AC, उसकी लेंथ बता दी 8 मीटर, उसका जो फुट है लैडर का वो वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। हमें ये BC वॉल की जो हाइट है ये फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ वॉल इज़ इक्वल टू BC, और उसको हमने एक्सपोज कर लिया है और यही हमने फाइंड आउट करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स का पता है, एक साइड का नहीं पता, तो हमने फाइंड आउट करनी है। ये साइड हमारा जो है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, और ये थर्ड साइड हमारी बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम इनके नाम लिखते हैं साइडों के। हाइपोटेनियस का नाम है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर BC है, BC का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास AB है, AB का स्क्वायर। अब जो AC हमारे पास है ये हमें गिवन है 8 मीटर, तो इसकी जगह हम 8 लिख देंगे। BC जो है ये हाइट ऑफ वॉल है, एक्सपोज किया था, इसकी जगह x लिख दें। AB जो डिस्टेंस था उसके फुट का और वॉल का वो 2 मीटर है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब 8 का जो स्क्वायर है 8 × 8 ये होगा 64, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4। तो अगर हम 4 को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो लेफ़्ट साइड पे 4 जो है ये माइनस हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है। तो 64 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, x बचेगा। 60 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो देखें 60 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट 60, तो ये हमारे पास आ जाता है 7.745, आगे 9 भी है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं अप टू 2 डेसिमल, तो ये 5 जब हम छोड़ेंगे तो हम आगे जो है वो एक नंबर बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.75 मीटर। तो ये हाइट ऑफ वॉल होगी जो हमने सपोज की थी। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हमने 60 का स्क्वायर रूट निकालना है, 60 का स्क्वायर रूट x फाइंड आउट करने के लिए, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इसकी फैक्टराइजेशन की थी, 2 पे डिवाइड होता है 30 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 पे होगा और फिर हमारे पास 5 पे होगा। तो ये 2 का स्क्वायर बन जाता है और ये हमारे पास 3 है और ये 5 वैसे ही है। तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 ज़ार 15,
तो ये भी आंसर हमारा है। ये दोनों इसके तरीके हैं करने के। इस तरह भी आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है और इस तरह भी। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।